बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 13 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में उन रिएक्शंस को पढ़ा जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का H हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है। आज के रिएक्शंस में हम कार्बोक्सिल ग्रुप जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, तो ये हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक क्या है कि रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मसलन मेरे पास ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, और आपने कहा था कि जिन कंपाउंड्स में ये कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है हम उन्हें कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दिस वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऐसे रिएक्शन जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ये इन्वॉल्व लाइक द, अब इसके 3 पॉइंट्स बुनियादी, लाइक द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, द कार्बोक्सिल ग्रुप C double bond OH, the carboxyl group in carboxylic acid is susceptible to attack by a nucleophile। जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ा था ना, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि एल्डिहाइड और कीटोन इनमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, यानी वो जो कार्बोनिल कार्बन है उसमें न्यूक्लियोफाइल, वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है और न्यूक्लियोफाइल वहां पे ऐड होता है। बिल्कुल इसी तरह ऐसा ही यहां भी है कि कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोनिल कार्बन को अटैक करता है, ऐड होता है, OH वहां से एलिमिनेट हो जाता है। आपने एल्डिहाइड और कीटोन के जो रिएक्शन पढ़े थे वो तो थे ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, लेकिन जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ये रिएक्शन पढ़ेंगे ये एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शंस है, यानी न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और OH ग्रुप वहां से एलिमिनेट होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास the addition of a nucleophile to the carboxyl group is always followed by the displacement of the OH group। nucleophile add हुआ, OH group displace हुआ by some other groups producing a carboxylic acid derivative। ये 3 बातें हैं, यानी पहली बात क्या है कि न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हुई, दूसरी बात क्या है OH ग्रुप ये डिस्प्लेस हुआ, वहां से रिमूव हुआ और आपके पास अमोनिया कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हासिल। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये स्टूडेंट जो आप पढ़ते हैं ना, ये जो एस्टर्स हैं, ये जो अमाइड हैं, ये जो एसाइल क्लोराइड है, ये जो एनहाइड्राइड्स हैं, दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम पहले पढ़ के आए हैं। तीसरा पॉइंट देखें, द OH ग्रुप कैन बी रिप्लेस्ड बाय, ये जो OH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये जो OH ग्रुप है, हमें OH ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं किस से? हैलोजन से। हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं OR से, एल्कोक्सी ग्रुप। हम इसको NH2 से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी अगर आप OH को हटा के यहां पे X लगा दें तो आपके पास ये एसाइल हेलाइड बन गया। अगर आप OH को रिमूव करके OR लगा दें आपके पास एस्टर बन गया। आप OH को रिमूव करवा के NH2 उससे रिप्लेस करवा दें, आपके पास अमाइड बन गया। दोबारा देखें, मैंने आपसे कहा कि ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH। अगर आप OH को X से, X मीन हैलोजन, X से रिप्लेस करें, आप X में क्लोरीन ले लें, क्लोरीन से इसको रिप्लेस करें, यू विल हैव द एसाइल क्लोराइड। सिमिलरली अगर आप OH को OR से, एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, यू विल गेट द एस्टर। सिमिलरली अगर आप OH ग्रुप को NH2 ग्रुप से रिप्लेस करें, यू विल हैव द अमाइड। इसका मतलब हुआ कि मैं आपको ये जो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ मैं आपको इसमें 3 तरह की सिंथेसिस आपके साथ शेयर करूंगा। यानी पहली सिंथेसिस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा दैट इज द सिंथेसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड, फिर मैं सिंथेसिस शेयर करूंगा सिंथेसिस ऑफ एस्टर्स, और फिर हम सिंथेसिस ऑफ अमाइड।
इन 3 रिएक्शंस को फर्दर हम इस हेडिंग के तहत डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पहले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड। माय डियर स्टूडेंट, एसाइल क्लोराइड आर वेरी मच रिएक्टिव डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। एसाइल क्लोराइड, जरा देखिए पहले, ये मेरे पास एसाइल क्लोराइड उसका स्ट्रक्चर है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, दिस वन इज द एसाइल क्लोराइड। अगर मैं आर की जगह पे CH3 ले लूं, मिथाइल ग्रुप ले लूं, नाउ दिस वन इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड, दिस एसाइल क्लोराइड, या जिसमें मैंने एग्जांपल में एसिटाइल क्लोराइड लिखा, दिस वन इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कब कैसे हासिल होता है? ये हासिल होता है जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को क्लोरीन से रिप्लेस करें, तो आपके पास ये एसाइल क्लोराइड हासिल होता है। अब स्टूडेंट, ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड 3 डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्शन करके एसाइल क्लोराइड बनाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड 3 मुख्तलिफ रिएजेंट से रिएक्शन करके एसाइल क्लोराइड बनाता है। किस किस के साथ? आपके पास पहले है SOCl2। माय डियर स्टूडेंट, SOCl2 इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड, हम इसे कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl5 फॉस्फोरस पेंटामीन 5 क्लोराइड। तो आप इन तीनों रिएजेंट इनमें से किसी का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवाएं, ये जो OH है ना, OH, ये यहां से रिप्लेस होगा और इस OH की जगह पे क्या आता जाएगा? क्लोरीन आता जाएगा। जब क्लोरीन आता जाएगा तो यू विल हैव एसाइल क्लोराइड। पहला रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट, जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाया तो आपके पास RC डबल बॉन्ड O, इतने हिस्से को मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं सिर्फ OH इसको रिप्लेस करूंगा किससे? क्लोरीन से। प्लस ये जो OH में ये जो H है, ये एक क्लोरीन से मिला HCl बना। ये जो SO2 है, SO है, सल्फर ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ये तो सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ मिलेगा SO2 और साथ आपके पास क्या बना? HCl। ये जो बना ना, दिस वन इज कॉल्ड एसाइल क्लोराइड। सिमिलरली आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, PCl3 से रिएक्शन करवाएं। स्टूडेंट, आपको 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लेने पड़ेंगे। अब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा स्टूडेंट? ये क्लोरीन कितने? 3। तो हर क्लोरीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 क्लोरीन, तो एक क्लोरीन एक कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH को रिप्लेस करेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में OH को, तीसरा क्लोरीन एटम तीसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका मतलब है आपके पास 3 RC डबल बॉन्ड Cl, ये 3 बने, प्लस इधर हाइड्रोजन भी कितने? 3, H3, P 1 है, O भी कितने? 3, ये आपके पास बना H3PO3, दिस वन इज कॉल्ड फास्फोरस एसिड। तो जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं तो आपके पास एसाइल क्लोराइड बनता है, साथ ही साथ फास्फोरस एसिड हासिल होता है। तीसरा रिएक्शन, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो स्टूडेंट बिल्कुल RC डबल बॉन्ड, मैंने सिर्फ और सिर्फ OH की जगह पे क्लोरीन लगा देना। अब देखो आपके पास क्लोरीन कितने थे? 5 में से एक क्लोरीन इस OH की जगह पे आ गया। अब ये H एक और Cl के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? HCl। तो 5 में से 2 क्लोरीन यूज हो गए, एक यहां पे आ गया, एक HCl में आ गया। अब आपके पास 3 क्लोरीन बने। अब एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन बचा और 3 क्लोरीन, तो ये बना POCl3। ये आपके पास वो 3 रीएजेंट्स हैं, दीज आर द रीएजेंट्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके एसाइल क्लोराइड बनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में
ये जो पहला रिएक्शन है ना, ये वाला, इसका आगे मैकेनिज्म भी है, और उस मैकेनिज्म में मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ना एसिटिक एसिड लूंगा CH3। जब मैं CH3 करूंगा ना तो ये मेरे पास एसिटिक एसिड बनेगा, और यहां भी फिर डेफिनेटली CH3 होगा, और जब यहां पे आप CH3 लेंगे तो ये जो एसाइल क्लोराइड बनेगा, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। अब जरा गौर से देखिए, हमारी टेक्स्ट बुक में जो मैकेनिज्म लिखा हुआ है इस रिएक्शन का, मैं वही मैकेनिज्म आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये बात गौर से सुननी है, मैं टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहा हूं। अब जैसा टेक्स्ट बुक में मैकेनिज्म है, डेफिनेटली मुझे तो वैसा ही लिखना है। देखो काम आप क्या करते हैं, आपके पास ना ये एसिटिक एसिड है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये थायोनाइल क्लोराइड है, थायोनाइल क्लोराइड। जब रिएक्शन करवाएंगे ना तो आपके पास स्टूडेंट पहले स्टेप में CH3 C डबल बॉन्ड O, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, H यहां से रिमूव करवा दो, और साथ आगे आपके पास आएगा S, और इसके ऊपर डबल बॉन्ड O और Cl प्लस Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये पहला इसमें ना नंबर 1 इसके कहते हैं। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने एसिटाइल ये एसिटिक एसिड लिया, थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाया। अब जो हमारी टेक्स्ट बुक में है, ये H पॉजिटिव यहां से गया, इधर से क्लोरीन क्लोराइड आयन बनकर गया, और आपके पास ये बनता। अगर इस स्टेप को मैं जरा डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा तो ये जरा देखें, ये मेरे पास ना एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड OOH प्लस ये थायोनाइल क्लोराइड है, S डबल बॉन्ड O, क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड और दूसरे क्लोरीन के साथ दूसरा। अब स्टूडेंट होता वाला क्या है कि ये जो आपके पास एसिटिक एसिड है ना, इसमें ये जो OH वाला ऑक्सीजन है, ये अपने लोन पेयर की मदद से, मैं यहां पे ना सिंपल सा वे आपको बता रहा हूं, ये अपने लोन पेयर की मदद से इस सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है। जब बॉन्ड बनाएगा तो ये जो है दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, और यूं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब दूसरा काम क्या होगा, अब ना अगले स्टेप में जाकर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दोबारा आके पाई इलेक्ट्रॉन की सूरत में, और यहां से आपके पास क्लोराइड आयन निकल गया। साथ ही साथ ये जो ऑक्सीजन जिसके साथ हाइड्रोजन था, अब इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, यू इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था। अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान ये इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो गए, और यू यहां से H पॉजिटिव भी एलिमिनेट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये एसिटिक एसिड थायोनाइल क्लोराइड से मिला, ये आपके पास इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट, और साथ ही आपके पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये बने। अब दूसरे स्टेप पे स्टूडेंट, दूसरे स्टेप में ना अब आपके पास ये जो क्लोराइड आयन आया पहले स्टेप में, ये क्लोराइड आयन आया। अब ये क्लोराइड आयन यहां से इस कार्बन पर अटैक करे, इसको मैं पार्शियल पॉजिटिव कहता हूं, ये पार्शियल नेगेटिव, यानी दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल इट विल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव है जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल जाके उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए, जब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की सूरत में अपीयर हुए। जितनी चेंज आई है ना, सिर्फ वही आप मेंशन करेंगे। देखिए आपके पास क्या है, CH3, दिस वन इज CH3। नेक्स्ट ये कार्बन CH3 कार्बन के साथ आप एक क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, वो क्लोरीन जो न्यूक्लियोफाइल था, ऊपर आपके पास ये नेगेटिव आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीजन, इसके साथ आगे सल्फर है, सल्फर का डबल बॉन्ड O है, और साथ आपके पास क्लोरीन। ये दूसरा स्टेप आपके पास। अब तीसरे स्टेप में जाए स्टूडेंट, तीसरे स्टेप में ना मैं यही जो लिखा है ना, इसको ही मैं इधर ले आता हूं। अब जरा देखो, जरा गौर से, अब इसमें होता क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, अब ये दोबारा यहां पे पाई बॉन्ड बनकर आ गया। जब बनेगा तो अब कार्बन के 1 2 3 4 और 5 बॉन्ड हो जाएंगे।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड का बायस पाना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब शिफ्ट होंगे तो अब आपके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए। अब ये चेंजेस देख लो, चेंजेस क्या है आपके पास, CH3, ये CH3 आ गया और आगे आपके पास C डबल बॉन्ड Cl, दिस वन इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। यही तो हम बनाना चाह रहे थे। साथ आपके पास क्या बना, ये जब डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये बॉन्ड यहां से टूट गया तो सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया, SO2 प्लस, और ये आपके पास क्या आ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन पे जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन। अब जरा देखिए, एक आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। एक प्रोडक्ट आपके पास SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आ गया। अब एक और चीज भी देखिए, पहले स्टेप में ना आपके पास ये H पॉजिटिव भी बना था, Cl नेगेटिव भी बना था। Cl नेगेटिव तो सेकंड स्टेप में यूटिलाइज हो गया, लेकिन H पॉजिटिव, अब ये H पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव के साथ आपस में मिलेंगे, ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये ना ये यहां पे लिखना है। जब बनेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, HCl। तो ये आपके पास तीसरा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आपके पास ये बना, दिस वन इज द मेन प्रोडक्ट एंड दीज आर SO2 एंड HCl, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स। ये तीन स्टेप्स हैं जो इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व। माय डियर स्टूडेंट, आज का दूसरा जो रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप इन्वॉल्व है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या है, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ एस्टर्स, जिसे हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। आइए अब उसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी अक्सर पूछा गया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी V raised power infinity इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों टॉपिक्स ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। सिंथेसिस ऑफ एस्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन। माय डियर स्टूडेंट, पहले एक सेंटेंस, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स when carboxylic acid are heated with alcohols, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल हीट करना है, in the presence of concentrated H2SO4, esters are formed। पहले ना आप इस जनरल रिएक्शन को स्टूडेंट देखें। इस जनरल रिएक्शन में ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस ये आपके पास अल्कोहल है ROH। ये जो अल्कोहल का जो R है इसके ऊपर मैंने डैश लगाया। रिवर्सिबल रिएक्शन, H2SO4 लिख लो। आपने यहां पे कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड लेंगे, आप यहां पे HCl भी ले सकते हैं, अब यहां पे H2SO4 भी ले सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, रिएक्शन हुआ, आपके पास प्रोडक्ट में दो चीजें बनी। ये जो आपके पास बना RC डबल बॉन्ड OR डैश, दिस वन इज एन एस्टर प्लस वाटर, ये आपके पास रिएक्शन। मैंने एक और चीज आपको बताता चलो, मैं दो एग्जांपल आपके सामने लाता हूं। पहले आप देखें, आपके पास ये एसिटिक एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड OOH, एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH, दिस वन इज एथेनॉल। रिवर्सिबल रिएक्शन, एरो के ऊपर आप H2SO4 लिख सकते हैं। आपके पास प्रोडक्ट में जो बनेगा दैट इज कॉल्ड इथाइल एसीटेट। इस एस्टर का नाम क्या है, इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं इसका रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल से करवाता हूं, मेथनॉल से करवाता हूं, CH3OH। स्टूडेंट, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, एक आपके पास ये एस्टर बना, साथ आपके पास वाटर बना, और ये जो एस्टर बना दैट इज मिथाइल बेंजोएट, और साथ आपके पास वाटर। यहां ना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कंसेप्चुअली आपको क्लियर करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहली बार जरा गौर से देखो माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपने जनरल रिएक्शन पढ़ा ना, इसमें आपके पास ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आपके पास एस्टर और सार वाटर बना। अब वाटर में दो चीजें हैं, एक H पॉजिटिव है और एक OH नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दोनों रिएक्टेंट में से, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में से
एक H पॉजिटिव देता है, दूसरा OH नेगेटिव देता है। अब आपने ये बताना है एक्सपेरिमेंटली, ये बताना होता है कि बताएं वाटर बनाने के लिए H पॉजिटिव किसने दिया, OH नेगेटिव किसने दिया। ये अक्सर आपसे MCQ पूछा जा रहा होता है, बहुत अच्छे लेवल पे, एंट्रेंस लेवल पे आपसे पूछा जा रहा होता है। माय डियर स्टूडेंट, आमतौर पर स्टूडेंट हमें क्या आंसर करते हैं, वो कहते हैं जी वाटर बनाने के लिए ना जो H पॉजिटिव है, जो हाइड्रोजन आयन है, वो एसिड देता है, और जो OH है वो OH नेगेटिव वो अल्कोहल देता है। ये गलत है माय डियर स्टूडेंट। जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमें बताते हैं कि जो H है, जो हाइड्रोजन आयन है, वो अल्कोहल देता है, यानी अल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक होता है और अल्कोहल H पॉजिटिव देता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये CO बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड OH बॉन्ड देता है। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H पॉजिटिव ये मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है, वाटर। ये ज़हन में रखना है कि एस्टेरिफिकेशन के दौरान अल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में CO बॉन्ड की ब्रेकेज होती है। ये आपने चीजें ज़हन में रखनी है। और एक और भी चीज ज़हन में रखनी है, अब आपके पास वेरियस टाइप के अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो वो कौन सा अल्कोहल है जिसमें रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन फास्ट होगा, तो माय डियर स्टूडेंट दैट इज मिथाइल अल्कोहल। इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, और जो टर्शियरी अल्कोहल है वो एस्टेरिफिकेशन में बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। एक और चीज, ये पहला पॉइंट था जो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें डेफिनेटली इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं या कंसंट्रेटेड HCl भी ले सकते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ अ लिटिल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में रिफ्लेक्स करेंगे, द इक्विलिब्रियम विल अटेन विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों के अंदर आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो इसका मतलब है ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, दिस वन इज अ कैटलिस्ट, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन एफिशिएंटली। एक और भी बात ज़हन में बताऊं, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, मैं यील्ड इंक्रीज करना चाहता हूं। अब ली शटल प्रिंसिपल आपकी हेल्प करता है। यू कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट बाय, दो काम करें। नंबर वन, आप पहला काम ये करें, आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ा दें। जब आप रिएक्टेंट में से किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू ली शटल प्रिंसिपल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। दूसरी बात, दूसरा आप काम ये करें, आप प्रोडक्ट में से वाटर उसको रिमूव करवाएं। जब आप प्रोडक्ट में से वाटर को रिमूव करवाते जाएंगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और यील्ड ऑफ एस्टर इंक्रीज करती जाएगी। ये दो काम करके आप इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। पहला काम क्या है, दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, या आप वाटर जो ही वो बने उसको आप रिमूव करवाते जाएं। ये दोनों में से कोई एक काम करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन बढ़ाते जाएंगे। एक और भी बात आपके गोश गुजार करूंगा, और वो क्या है, माय डियर स्टूडेंट जरा गौर से देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स, प्लस अल्कोहल, रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टर प्लस वाटर। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, दिस वन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन, आई मीन सिंथेसिस ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। लेकिन अगर ये रिएक्शन रिवर्स आए, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस ऑफ, बल्कि एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब ये दो रिएक्शन है, फॉरवर्ड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, रिवर्स दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब ये रिएक्शन किधर जाएगा, क्या फॉरवर्ड जाएगा, क्या रिवर्स आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन यूज्ड। कंडीशन क्या यूज कर रहे हैं, अगर आप वाटर को रिमूव करवाते जाएं या अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, एस्टर की यील्ड बढ़ेगी। लेकिन अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन, एक्सेस ऑफ वाटर इस्तेमाल करें, पानी और इसमें डालते जाए,
यानी आप डाइल्यूट एसिड, वेरी डाइल्यूट एसिड यूज करें तो फिर रिएक्शन किधर आएगा, रिवर्स आएगा। और रिवर्स आने का मतलब है कि जो आपका एस्टर बना है उसकी हाइड्रोलिसिस होती जाएगी एंड यू विल ऑब्टेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड अलोंग विद अल्कोहल। ये चीजें आपने ध्यान में बैठा। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में मैंने किसको लिया है, इसमें मैंने एसिटिक एसिड को लिया। किससे रिएक्शन करवाया, इसका रिएक्शन मैंने एथेनॉल से करवाया। ये ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, और माय डियर स्टूडेंट दिस वन इज अल्कोहल। ऑर्गेनिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन करवाया। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि इस रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड में CH बॉन्ड टूटता है, इसमें OH बॉन्ड टूटता है। इसका ये और इसके हाइड्रोजन से मिलेगा तो क्या बन गया, वाटर। ये यहां से निकला और इसकी जगह पे ये वाला ग्रुप आ गया, यानी OR ग्रुप आ गया। और ये आपके पास बना स्टूडेंट CH3 C डबल बॉन्ड, ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, और इस ग्रुप को यहां पे लगा दो। इसमें क्या OC2H5 प्लस H2। ये जो आपके पास एस्टर बनाना स्टूडेंट, इसका नाम है, दिस वन इज इथाइल और ये एसीटेट, तो नाम बना इथाइल एसीटेट प्लस वाटर आपके पास है। दिस इथाइल एसीटेट इज एन एस्टर, और साथ आपके पास क्या बना, वाटर। ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाए तो एस्टेरिफिकेशन, रिवर्स आए तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये ध्यान में रखना। माय डियर स्टूडेंट, हम ना इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। मैकेनिज्म में ना बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उन स्टेप्स को हमने 5 स्टेप्स में समराइज किया हुआ है। जरा देखिए, पहला स्टेप क्या है, और मैं बताता चलूं कि ये जो मैं मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूं ना, दिस इज वेरी मच अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, उसके मुताबिक है। मैं उसे एक जरा भी आगे पीछे मूव नहीं कर। प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड आप यहां पे कौन सा ले रहे हैं, एसिटिक एसिड, यानी प्रोटोनेशन ऑफ, प्रोटोनेशन मीन एडिशन ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन से मुराद क्या है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन एज वेल एज दिस वन इज कॉल्ड प्रोटोन। अब देखें, ये जो आपके पास एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की मदद से इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जब बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास स्टूडेंट ये बन जाएगा CH3 C और डबल बॉन्ड O के साथ अब क्या आ गया, H, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आप पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव आगे किसी को भी नहीं छेड़ना, O और H। अब ना इस पूरे मैकेनिज्म में मैंने पहले भी आपसे कहा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने ना जो चेंज जहां पे आती है ना, आपने आपको सिर्फ उतने तक ही महदूद रखना है, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी शो नहीं करनी। मैंने इस स्टेप में मैंने आपको क्या कहा है, मैंने कहा ये आपके पास एसिटिक एसिड है, पहले हम ये डबल बॉन्ड हो ऊपर लिखते थे, ये ऊपर लिखते, कोई बात नहीं, मैंने उसको नीचे लिख दिया। अब ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इसमें ऐड होगा, तो एडिशन ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड प्रोटोनेशन। तो हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोटोनेशन करवाएंगे। अब ना ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की मदद से इसके साथ, जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल, और ये ऑक्सीजन ये न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है। ये आपने ना एक ये ट्रेंड है जो हमें फॉलो करना पड़ता है कि एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। अब क्या हुआ, ये H पॉजिटिव यहां आके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। मैंने और कहीं भी कोई चेंज नहीं की। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले स्टेप में हमारे पास ये बना, ये वाला, इसी को उठा के मैं यहां दूसरे स्टेप में ला रहा हूं। जब मैं इसको लिखूंगा, अब ये चीज आपके पास आ गई। अब दूसरे स्टेप का हेडिंग क्या है, अटैक ऑफ अल्कोहल, एंड इन दिस केस द अल्कोहल इज एथेनॉल। अब एथेनॉल इस पर अटैक करेगा। अब जरा इसमें ये पॉइंट ना स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, जरा गौर से देखना। ये एथेनॉल है, ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर हैं। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की मदद से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये जिस पे लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल है,
और इस कार्बन, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड जब बनाएगा ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो गए। जब ट्रांसफर हो गए, ये ना 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो इस ऑक्सीजन का अपना है, एक ही इलेक्ट्रॉन कार्बन का था। अब ये इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को मिल गया, जब मिल गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब क्या बना, अब जरा गौर से देखना, ये मेरे पास है CH3, इट्स ओके, दिस वन इज CH3। स्टूडेंट साथ आपके पास आ गया बॉन्ड, ये वाला C, पहले इसको नीचे ये डील करो। अब ये डबल बॉन्ड की वजह सिंगल बॉन्ड रह गया और साथ O और O के साथ क्या आ गया H, साथ OH भी लिख दो। ऊपर देखो, ये जो इथाइल अल्कोहल था इसके ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड, ये बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन ये वाला, इस ऑक्सीजन के साथ इधर हाइड्रोजन है और इधर इसके साथ C2H5 है, इथाइल ग्रुप है। इस ऑक्सीजन ने 1 2 3 बॉन्ड, जिसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब बाकी ये इसी तरह आप लिखेंगे O और ये H आ गया। इस ऑक्सीजन पे ये 2 लोन पेयर है, ये 2 काम हो गए। अब तीसरे स्टेप में है, इसी को ही उठा के मैं ये लिख रहा हूं, बिल्कुल सेम इधर। अब क्या करना है, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर। स्टूडेंट जरा गौर से देखें, ये जो हाइड्रोजन एटम है इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स हो गए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आप क्या करें, अब होता ये है कि ये वाला ऑक्सीजन जो है ये अपने लोन पेयर की मदद से इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। जब बॉन्ड बनाएगा तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का अपना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से खत्म होगा। लेकिन अब दूसरा काम क्या हुआ, चूंकि इस ऑक्सीजन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, यूं इस ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, 1 2 इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरा इसके साथ, यूं इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो मैंने चेंज बताई है उसके अलावा आप कहीं पे कोई काम नहीं करेंगे। देखो आपके पास ये क्या आ गया, CH3, उसके बाद आपके पास C, ये कार्बन, नीचे इसको मत छेड़ो, ऑक्सीजन और साथ आपके पास ये मैं लोन पेयर शो कर देता हूं। ऊपर ये आपके पास ऑक्सीजन, और अब इसके ना अपनी असल हालत बहाल होगी, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और ये आ गया C2H5 आ गया। और इधर ये ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, उस बॉन्ड की वजह से अब इस ऑक्सीजन के ऊपर मैं लिखूंगा पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन ट्रांसफर कैसे हुई, पहले हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड था, अब ये हाइड्रोजन यहां से ट्रांसफर होके इस ऑक्सीजन के साथ है, यानी इस ऑक्सीजन से ट्रांसफर होके इस ऑक्सीजन। अब इसको ही दोबारा यहां पे लिखो, मैंने बिल्कुल सेम ये यहां पे लिख दिया। अब जरा गौर से देखो स्टूडेंट, अब आपके पास ना यहां एक और चीज आ गई, और वो क्या है, इलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन और वाटर का इलिमिनेट होना, हमने कहा ना जो प्रोडक्ट हमारे पास 2 बनते हैं, एक एस्टर और साथ वाटर, और ये H पॉजिटिव क्यों इलिमिनेट होगा, ये तो एक कैटलिस्ट है ना, ये पहले स्टेप में प्रोटोनेशन में ये इस्तेमाल हुआ और एंड वाले स्टेप में ये रीजनरेट हुआ, दोबारा हमारे पास आ गया। अब देखना जरा गौर से माय डियर स्टूडेंट, ये ना ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड का बायस है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा, बल्कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब यहां से ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान ट्रांसफर होगा। इसका मतलब है यहां पे क्या एस्टैब्लिश हो गया, डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड यहां बनेगा ना, इस कार्बन के बॉन्ड देखो 2 3 4 5 तो नहीं होंगे, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जो ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान बॉन्ड का बायस है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर, जब ट्रांसफर हो गए तो ये यहां से बतौर वाटर अलग हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे डबल बॉन्ड, तो ये H पॉजिटिव अलग हो गया, यानी एक आपके पास क्या यहां से मिला -H2O, ये वाटर यहां से निकला, और दूसरा आपके पास -H पॉजिटिव। माइनस का मतलब है ये 2 चीजें इस स्टेप में रिमूव हुई। अब बाकी क्या बचा, जरा गौर से देखना, आपके पास ये बना CH3 बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O, ये नीचे ना कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन के तौर पर आ गए। ऊपर
सी, मैं जरा सीधा लिख देता हूँ, ये ऊपर की बजाय मैं सीधा, बॉन्ड O और O के साथ क्या आ गया, C2H5। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा है ना, दिस वन इज एन एस्टर और इसका नाम है इथाइल एसीटेट। आपके पास ना इसमें दो चीजें बनी इस स्टेप पे, एक आपके पास ये इथाइल एसीटेट बना और साथ ही साथ क्या हुआ, असल हुआ वाटर। दो के साथ साथ इथाइल एसीटेट भी बना, वाटर, साथ ही साथ ये हाइड्रोजन आयन भी आया। ये हाइड्रोजन आयन फिर क्या करेगा, ये दोबारा पहले स्टेप की तरह प्रोटोनेशन में यूज हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में मैंने आपको ना कार्बोक्सिलिक एसिड के वो रिएक्शंस पढ़ाए जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। वो टेक्निकली 3 रिएक्शंस हैं। एक जिसमें आप OH को X से, हैलोजन से, हमने क्लोरीन को लिया, उससे आप रिप्लेस करते हैं। दूसरा जिसमें आप OH ग्रुप को आप OR से, एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। और तीसरा जिसमें आप OH ग्रुप को आप NH2 से रिप्लेस करते हैं। वो NH2 वाला जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।